You are watching Good News Voice, Pastor Asghar John. बरकत और अजीम नाम में आप सब देखने वालों को पास्टर अस्गर जॉन की तरफ से सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर की किताब ज़बूर 112 हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 112 खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जो आज मज़मून है हमारा वो है खुदा से डरना, और जो लोग खुदा से डरते हैं खुदा की बख्शिश उन पर होती है। तो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से आयत नंबर 1 बयान करती है, खुदावंद की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है। आयत नंबर 1 बयान करती है, जो भी इंसान खुदा से डरता है उसकी जिंदगी में खुदा का डर है, खुदा का खौफ है। यकीन करें, बाइबल मुक़द्दस बयान करती है वो मुबारक है, क्योंकि इंसान की किताब बयान करती है हिकमत का शुरू क्या है। अगर आप खुदा से डरते हैं तो हिकमत का शुरू खुदा का डर है। आपकी जिंदगी में खुदा का डर है तो आपके पास हिकमत है। अगर आपके पास खुदा का डर है तो आपके पास खुदा का इल्म है। अगरचे आपके पास खुदा का डर है तो आपके पास खुदावंद की शरीयत है। खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में है क्योंकि आपके अंदर खुदा का डर है। और जिस बंदे के अंदर या जिस इंसान के अंदर खुदा का डर नहीं है, चाहे वो आलम भी हो, चाहे वो कुल इल्म की वाक़फ़ियत रखने वाला भी हो, मगर उसके अंदर डर नहीं है तो वो इंसान खुदा के सामने बेवकूफ है। और बेवकूफ लोग जो हैं वो अपने आप को शायद इल्म रखने वाला या आलम तो कहता हो, मगर उसके पास खुदा का डर नहीं है तो कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि जिसका इल्म है उसका डर नहीं तो फायदा क्या। मगर जब हम कम इल्म रखने के बावजूद या हमें थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ी सी हमारे पास हिकमत है, थोड़ा सा इल्म है हमारे पास, और ज्यादा हमारे दिल में खुदा का खौफ है, खुदा का डर है, तो यकीन करें आप मुबारक हैं। आप उनसे बेहतर हैं जो अपने आप को बुजुर्ग कहते हैं, जो अपने आप को हिकमत के बादशाह कहते हैं, जो अपने आप को हिकमत के बुजुर्ग कहते हैं। आप उनसे बढ़कर हैं क्योंकि आपके अंदर खुदा का डर है। जिस इंसान के अंदर खुदा का खौफ, खुदा का डर है, बाइबल उसे मुबारक कहती है। वही शख्स मुबारक होगा, क्योंकि खुदा से डरने वालों के लिए बहुत सारी बरकत है। इसी ज़बूर में हम आगे बढ़ेंगे तो कलाम मुक़द्दस आयत नंबर 2 बयान करती है। हम एक आयत की दूसरी लाइन पढ़ रहे हैं, और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। जिस इंसान के अंदर खुदा का डर है वो खुदा के हुक्मों में ही मसरूर रहता है। उसकी तवज्जो, उसका ध्यान, ज्ञान सारा खुदा की तरफ होता है, क्योंकि उस इंसान के दिल में खुदा का खौफ है। वो खुदा से डरता, खुदा से कांपता रहता है, ओ मेरे से कोई गुनाह, कोई खता ना हो जाए। वो हमेशा खुदा के सामने कांपता रहता है और वो खुदा की बातों को हमेशा ध्यान में रखता है, अपने दिल में रखता है, अपनी सोच में रखता है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वो रखता है। मगर जिस इंसान के अंदर खुदा का डर नहीं, अगर वो कहे कि मैं पूरी बाइबल को जानता हूं और मैंने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, यहां तक कि मैं बाइबल का डॉक्टर हूं, अगर आपके अंदर खुदा का डर, खुदा का खौफ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर खुदा का खौफ है तो इसका पहला कदम या पहली निशानी क्या है कि आप लोग खुदा के हुक्मों में मसरूर रहेंगे।
बाज लोग बहस करते हैं जी ये तो पुराने अहदनामा की बातें हैं, आप नए अहदनामा की बात करें। अगर हम नए अहदनामा में आते हैं तो यीशु मसीह ने भी बयान किया है कि जो कोई मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे हुक्मों पर अमल भी करे। अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, हमारा खुदा पर तवक्कुल है, खुदा पर भरोसा है, हम यकीन करते हैं कि खुदा ही वाहिद एक खुदा है, उसके सिवा कोई दूसरा मबूद नहीं है, उसके सिवा कोई और खुदा नहीं है, कोई और ऐसी ताकत नहीं जिसकी इबादत की जाए, तो आप उस खुदा का डर भी माने। अगर मैं खुदा हूं तो मेरा डर कहां है? अगर मैं खुदा हूं तो मेरा डर कहां है? खुदावंद का कलाम मुकद्दस ये बयान करता है। ये कौम सिर्फ होंठों से, मुंह से, जुबान से सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए मुझे ऐ खुदावंद कहती है, मगर इनके दिल मुझसे दूर है। आज ऐसे लोग हैं जो सिर्फ महज दिखावे के लिए या सिर्फ अपने आप को मनवाने के लिए या अपने आप को मजहबी बनाने के लिए या अपना सिक्का जमाने के लिए सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए कहते रहते हैं, आए खुदावंद तू बड़ा खुदा है, खुदावंद ये करता है, खुदावंद वो करता है, खुदावंद ऐसे है, खुदावंद वैसे। अगर खुदा है तो उसका खौफ कहां है? क्या तुम्हारी जिंदगी में खुदा का खौफ है? क्या तुम्हारे दिल में खुदा का खौफ है? क्या तुम्हारी जिंदगी के अंदर खुदा का डर है? अगर खुदा का डर है तो नजर आता है कि आप खुदा के हुक्मों में मसरूर रहते हैं, उसकी बातों पर अमल करते हैं, उसकी मोहब्बत को अपने कामों से जाहिर करते हैं। जब अंताकिया के शहर में ईमानदारों ने यीशु मसीह के कलाम मुकद्दस पर, उसकी बातों पर अमल करना शुरू किया, तो पहली मर्तबा मसीही लोगों की पहचान हुई और लोगों ने उनको मसीह के नाम से जानना शुरू किया, क्योंकि उनके काम मसीह के जैसे थे। उनके अंदर यीशु की मोहब्बत नजर आ रही थी, उनके अंदर यीशु मसीह की पैरोकारी नजर आ रही थी। वो वाकई हकीकी यीशु के पैरोकार थे, वो वाकई खुदावंद यीशु को मानने वाले थे, जानने वाले थे। उनके अंदर मसीह यीशु नजर आ रहा था। लोगों ने दूर से कहा ये तो मसीह जैसे काम करते हैं, ये मसीही है। आपके जब काम अच्छे होंगे, जब आपके काम मसीही जैसे होंगे, जब आपके काम खुदा के कामों के मुताबिक होंगे, जब आपके काम खुदा के हुक्मों के मुताबिक होंगे, आपको लोग जलील नहीं करेंगे, लोग आपकी बेइज्जती नहीं करेंगे, लोग आपको किसी और नाम से नहीं जानेंगे, फिर कहेंगे वाह ये तो ईमानदार है, ये तो खुदा के साथ चलने वाला है, ये तो खुदा का पैरोकार है, ये खुदा की पैरोकारी करता है, ये उसी की इबादत करता है जिससे ये डरता और उसकी परस्तिश करता है। जो लोग खुदा से डरते हैं, कांपते हैं, कलाम मुकद्दस बयान करता है कि उन लोगों की जिंदगी में खुदा का बड़ा फजल ठहरा होता है, उनकी जिंदगी में खुदा की बड़ी कुदरत होती है, उनकी जिंदगी में खुदा की बड़ी हजूरी होती है। खुदा उनको हर बरकत से मामूर कर देता है। आयत नंबर 2 बयान करती है, उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। किन की नस्ल जमीन पर जोरावर होगी? किन के बच्चे जमीन पर जोरावर होंगे? ईमानदारों की औलाद सुस्त नहीं होती, लूंजी नहीं होती, लंगड़ी नहीं होती, मफलूज नहीं होती, अपाज नहीं होती, अब नॉर्मल नहीं होती। क्यों? क्योंकि खुदा अपने लोगों को जोरावर औलाद देता है, खुदा अपने लोगों को एक्टिव औलाद देता है, खुदा अपने लोगों की नस्ल को मजबूत बनाता है, खुदा अपने लोगों की नस्ल को पायदार नस्ल बनाता है। उनकी नस्ल में कोई भी ऐसी कमी नहीं होती जिसकी वजह से उनको अपने खुदा के सामने या अपने आसपास के लोगों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े।
खुदा अपने लोगों की नस्ल को जमीन पर जोरावर कर देता है। खुदा अपने लोगों की नस्ल को जोर देता है, ताकत देता है। खुदा उनको बेहतर तौर पर नॉर्मल रखता है। ये बरकत है खुदा से डरने वाले लोगों के लिए कि उनकी जमीन पर जो नस्ल है वो खुद तो जोरावर होंगे, वो खुद तो बाबरकत होंगे, उनकी नस्ल भी बाबरकत और जोरावर होगी। आगे लिखा है, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। ना सिर्फ खुदा से डरने वाले लोग ही मुबारक होते हैं, बल्कि उनकी औलाद भी मुबारक होती है। उनकी औलाद के लिए भी मुबारक खाली कहा जाता है कि वो भी मुबारक होंगे, उनके बच्चे मुबारक होंगे, उनकी औलाद मुबारक होगी। क्यों? क्योंकि वो खुदा से डरते हैं। और जो खुदा से नहीं डरते वो खुद तो लानती होते हैं और उनके बच्चे भी लानती होते हैं। वो खुद तो खुदा से दूर होते हैं और उनकी औलाद भी खुदा से दूर होती है। वो खुद तो सरकश होते हैं, उनकी औलाद भी सरकश होती है। वो खुद तो नाफरमान होते हैं, उनकी औलाद भी नाफरमान होती है। वो खुद तो न डर होते हैं, उनकी औलाद भी न डर होती है। वजह क्या है? कि आप खुदा से डरने वाले हैं तो खुदा आपकी नस्ल को भी वैसी ही बरकत देता है। और जो ब्लेसिंग है वो ईमानदारों की औलाद के अंदर ठहरी होती है। ईमानदार का जब मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं यहां पर यह कर रहा हूं खुदा से डरने वाला। जब मैं ईमानदार कहूं तो इसका मतलब आप समझे खुदा से डरने वाला। ईमानदारों की नस्ल जमीन पर मुबारक होगी, जोरावर होगी। रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। आयत नंबर 3 बयान करती है, मालो दौलत उसके घर में है। ईमानदार कभी भी ये ना कहें कि हम अगर ईमानदारी करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, या हम अपने कारोबार में ईमानदार होंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। हम अगर अपने कारोबार में ईमानदारी बरतेंगे तो हमारे बच्चे कहां से खाएंगे? क्या आप नाफरमानी का, आप धोखाधड़ी का खाना अपने बच्चों को खिलाएंगे तो क्या आपके बच्चे मुबारक ठहरेंगे? नहीं। अगर आप अपना कारोबार रास्ते के साथ करते हैं, अगर आपका कारोबार रास्ते के साथ चलता है तो खुदा उसमें बरकत देगा। खुदा आपके कारोबार में बरकत देगा। कभी ये ना सोचें कि आप झूठ बोलकर बच्चों का पेट पाल रहे हैं। कभी ये ना सोचें या कभी ये ना करें कि आप लोगों को धोखा देकर अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो आप अपने बच्चों को कभी नहीं पाल सकते। अगर आप लोग ईमानदार हैं तो यकीन करें खुदा का वादा है, ईमानदार लोगों के घरों में मालो दौलत सब कुछ होगा। उनके घर में दौलत होगी, माल होगा। उनके घर में हर बरकत वसी तौर पर होगी। उनके बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होगी। वो जो मांगेंगे उनको मिल जाएगा, वो जो चाहेंगे वो हासिल करेंगे। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि वो खुदा के साथ है और खुदा का वादा उनकी जिंदगियों में बना हुआ है। जिस तरह इब्राहिम की नस्ल के साथ खुदा ने हजारों साल पहले वादा किया और वो वादा आज भी कायम व दायम है, वो वादा आज भी वैसे ही चल रहा है। तो खुदा जब ईमानदारों को बरकत देता है तो वो महदूद नहीं होती, बल्कि खुदा की ब्लेसिंग लामहदूद नस्लदार नस्ल चलती है। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब्बद तक कायम रहेगी। ईमानदार लोग मालो दौलत में बढ़ चढ़कर होंगे, गरीब गुरबा नहीं होंगे। ईमानदार कभी गरीब गुरबा नहीं होता। ईमानदार कभी टुकड़ों पर नहीं पलने वाला होता। ईमानदार कभी भी किसी चीज का मोहताज नहीं होता। ईमानदार कभी किसी नेमत का मोहताज नहीं होता, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा तो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है।
जब खुदा अपने डरने वालों को, अपने महबूब को, अपने प्यार करने वालों को, अपने मोहब्बत करने वालों को नींद में दे देता है, तो मैं ये कह सकता हूं और कलाम भी ये कहता है कि ईमानदार लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होती और ना ही होती है। वो अच्छे से अच्छा पहनते, अच्छे से अच्छा खाते, अच्छे से अच्छी जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि वो ईमानदार हैं। और जो लोग धोखाधड़ी में, झूठ में, चक्करबाजी में लगे रहते हैं, लोगों को ठगने के चक्करों में पड़े रहते हैं, वो कभी भी अपना घर नहीं चला सकते और ना ही उनका बंदोबस्त हो सकता है और ना ही उनका चूल्हा सही तरह चल सकता है, ना ही उनके पास कुछ बरकत होगी। वजह क्योंकि उन्होंने धोखे से कमाना चाहा, उन्होंने झूठ से कमाना चाहा, उन्होंने धोखाधड़ी से कमाना चाहा, क्योंकि उनके अंदर से खुदा का डर खत्म हुआ है। और जिसके अंदर से खुदा का डर खत्म हो गया है, वो बंदा कभी भी बरकत को हासिल नहीं कर सकता। कलाम मुकद्दस आयत नंबर 4 बयान करती है, रास्तबाजों के लिए तरीकी में नूर चमकता है। रास्तबाज, ईमानदार, खुदा से डरने वाले लोग, उनके लिए तरीकी के अंदर भी नूर चमकता है। तरीकी का मतलब नाउमीदी। जहां पर हम कहते हैं ना, यहां पर कुछ भी नहीं हो सकता, जहां पर हम अपनी सोच को खत्म कर देते हैं, जहां पर हम ये कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, जहां पर हम ये कहते हैं हमें तो कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही, तो वहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रास्तबाजों के लिए तरीकी के अंदर भी नूर चमकता है, नाउमीदियों में भी उम्मीद है। जहां पर कुछ नहीं होता, वहां पर भी खुदा उनके लिए मुहैया कर देता है, क्योंकि खुदा का खासा ये है कि खुदा जहां पर बोता नहीं वहां से काटता है, जहां पे बखेरता नहीं वहां से इकट्ठा करता है। खुदा जहां से चाहता है वहां से हासिल करता है, तो खुदा अपने लोगों को मुहैया करता है। चाहे नाउमीदियां हो, चाहे आपके पास कोई भी ऐसा सोर्स ना हो, कोई जरिया ना हो, फिर भी खुदा मुहैया करता है। रिज़्क की बात, रोटी की बात है, खुदा ईमानदारों को कभी भी दूसरों के टुकड़ों पर नहीं पलने देगा। खुदा ईमानदारों को कभी भी दूसरों के हाथों की तरफ नहीं देखने देगा। खुदा ईमानदारों को खुद प्रोवाइड करता है, क्योंकि खुदा मल्टीप्लाई है और वो हमेशा अपने लोगों को लैदा बरकतें देता है और हर तरह की बरकत से नवाज देता है। आयत नंबर 4 के आखिर में लिखा है, वो रहीमो करीम और सादक है। वो रहीमो करीम और सादक है। ईमानदारों के अंदर ये खासियत पाई जाती है कि वो दूसरों पर रहम करने वाले और सच्चाई पर चलने वाले हैं और पुरउम्मीद रहते हैं। आयत नंबर 5 बयान करती है, रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सआदतमंद है। वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा, उसे कभी जुम्बश ना होगी। ईमानदार जो हैं वो दूसरों को कर्ज देते हैं, कर्ज लेते नहीं हैं। वो दूसरों को कर्ज भी देते हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ अपने कारोबार को भी करते हैं, सच्चाई के साथ कारोबार करते हैं, ईमानदारी के साथ कारोबार करते हैं। और फिर उनके लिए ये बयान किया जाता है कि उनके कारोबार में कभी भी जुम्बश नहीं आती, कभी उनको कमी नहीं होती, उनके कारोबार में कभी उनको घाटा नहीं होता। वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। खुदा उनको हमेशा प्रॉफिट देता है, खुदा उनको हमेशा बढ़ाता है, खुदा उनको नफे में लेकर जाता है, खुदा उनकी हर जरूरियात को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि वो खुदा से डरते हैं। खुदा से डरने वाला अपनी औलाद से लेकर अपने कारोबार तक खुदा से डरता है। हर काम में उसके अंदर खुदा का डर होता है। और जो लोग खुदा से नहीं डरते, यकीन करें वो बरकत नहीं पाएंगे। वो शरीर है और शरीर से है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, शरीर जो है वो एक झाड़ी की तरह, एक सर के कह सकते हैं कि
जैसे सर होती है, इसके दरख्त की तरह या इसकी झाड़ी की तरह उगता है और खूब फलता फूलता है और बढ़ता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है वो इसीलिए तेजी से बढ़ता है ताकि काटा और सूखा जाए और आग में डाल दिया जाए। शरीर की मियाद कोई नहीं है, शरीर की जिंदगी नहीं है। थोड़े दिन का उसकी जिंदगी में कह लें कि बड़ा अच्छा वक्त आता है, लोगों को सरसब्ज नजर आता है, लेकिन उसकी आखिरत में मौत होती है, जहन्नम की आग होती है। क्यों? क्योंकि वो शरीर है, शरारत करता है, अबलीस से है, अबलीस का पैरोकार है। तो ईमानदार खुदा से डरते और हमेशा की जिंदगी पाते हैं। ईमानदारों के लिए एक बहुत अच्छी बात भी कही जाती है कि ईमानदारों की औलाद जैतून के पौधों की मानद होती है। ईमानदारों के बच्चे उनके दस्तरखान पर मुबारक होते हैं। खुदा अपने लोगों को मुबारक ठहराता है। खुदा अपने डरने वालों से प्यार करता है। खुदा से डरें और खुदा की मोहब्बत को हासिल करें। यीशु मसीह से मोहब्बत करें, उसकी बातों पर अमल करें और उसकी बातों पर अमल करने के जरिए यीशु मसीह से मोहब्बत का इजहार करें, क्योंकि आपकी मोहब्बत का इजहार यीशु मसीह की मोहब्बत का इजहार बन जाएगा। यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो यीशु का मैं उसका इनकार करूंगा, और जो मेरा इकरार करेगा मैं खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इनकार करूंगा। तो हमने खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करना है और अपनी मोहब्बत से, अपने अच्छे कामों के जरिए अपनी मोहब्बत का यीशु मसीह के साथ इजहार करना है। मैं ईमान रखता हूं कि आज का मैसेज आपके लिए बाइस से बरकत ठहरा है और यकीन कर